तो मुझे थोड़ी देर हो गई इस सीरीज़ को लॉन्च करने में, पर आज हम चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, आवर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। एक दफ़ा एक साइंटिस्ट बर्ट्रैंड रसेल एक पब्लिक लेक्चर दे रहे थे एस्ट्रोनॉमी पे, और वहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो अर्थ है वो कैसे ऑर्बिट करती है सन को, और वो एक स्फेरिकल शेप की है। लेक्चर के एंड में एक ओल्ड लेडी उठी और उन्होंने कहा जो भी तुमने कहा है वो सब रबिश है, सब बेकार है। फिर बर्ट्रैंड रसेल ने पूछा क्यों मैडम, इसका जवाब क्या है? फिर उस ओल्ड लेडी ने कहा कि जो अर्थ है एक फ्लैट प्लेट है और उसके नीचे एक टर्टल है, इन्फानाइट टर्टल की टावर्स पे खड़ा हुआ है। अब ये तो था कि वो ओल्ड लेडी कैसे हमारे यूनिवर्स को देख रही है। बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे यूनिवर्स की पिक्चर कैसी है, हमारे यूनिवर्स दिखता कैसा है और ये कहाँ से आया। ऐसे ही बहुत क्वेश्चंस होते हैं। और एक ग्रीक फिलोसोफर 340 BC में एरिस्टोटल, उन्होंने अपनी बुक ऑन द हेवेंस में ये पहली दफ़ा पुट किया कि जो अर्थ है वो एक फ्लैट प्लेट नहीं, एक राउंड स्फीयर है, और इसकी थ्योरी को हम जियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। उसने ये कहा कि जो फिक्स्ड स्टार्स हैं वो अर्थ के उस साइड होते हैं और वो कभी भी हिलते डुलते नहीं हैं, और इसको यूनिवर्सली सब ने एक्सेप्ट किया क्योंकि ये हेवन और हेल की बात को एक्सेप्ट करे थे कि जो फिक्स्ड स्टार्स हैं उनके बाद हेवन और हेल होंगे। पर उसके बाद 1514 में निकोलस कोपरनिकस, उन्होंने अपनी एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया, पर लोगों की डर से, उनकी वजह से उसने अपना मॉडल बाहर पुट फॉरवर्ड नहीं किया। पर उसके बाद दो एस्ट्रोनॉमर्स जोनास केपलर एंड गैलीलियो गैलीली पब्लिकली सपोर्ट करने लगे हेलियोसेंट्रिक या कोपरनिकन थ्योरी को। गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया कि जो जुपिटर है उसको उसके मून्स ऑर्बिट कर रहे हैं। पहले ये बिल्कुल भी नहीं हमें पता था, और ये जियोसेंट्रिक मॉडल से बिल्कुल भी अलग था। ये सपोर्ट तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल को करता था। और जोनास केपलर ने मॉडिफाई किया कोपरनिकस थ्योरी को, ये सजेस्ट किया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करते, वो इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। इलिप्टिकल पाथ एक अंडा आकार ऑर्बिट होता है। अब ये बात तो सामने आ गई कि जोनास केपलर ने बताया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में है, पर ये घूमते ही क्यों हैं, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट से क्यों हैं? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था अंटिल 1687, जब न्यूटन चचा आए, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, प्रिंसिपिया दी मैथमेटिका, और उन्होंने ग्रेविटी का आइडिया दिया। उसने कहा कि पूरे यूनिवर्स में दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब ये तो सामने आ गया, पर इस एरा में सब एक स्टैटिक यूनिवर्स पे बिलीव करते थे। फिर 1928 एडविन हबल, जो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन की कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। फिर हमें ये दो थ्योरीज क्यों चाहिए कि हम यूनिवर्स को क्लासिफाई करें? अगर हम इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो पूरी जगह तबाही होती। पर ये दोनों थ्योरीज कौन सी हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। सब साइंटिस्ट यही कोशिश में लगे हैं कि हमें एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल जाए। अभी जितना भी हम जानते हैं यूनिवर्स के बारे में वो बिल्कुल थोड़ा है, पर फिर हम फ्यूचर में इससे और जाने यूनिवर्स को। तो लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूँ, मैं भी देखूं कि आप लोगों ने कैसी कॉन्सेंट्रेटेड करके वीडियो देखी है या नहीं। पहला क्वेश्चन है, हु आर द टू एस्ट्रोनॉमर्स विच सपोर्ट कोपरनिकन थ्योरी? डिड यूनिवर्स हैज अ बिगिनिंग? व्हेन एंड हु सेड द अर्थ इज राउंड रेदर देन फ्लैट प्लेट? व्हाट केपलर डिस्कवर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ।